हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप कह सकते हैं अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आज दोस्तों सेबी की तरफ से एक सर्कुलर निकल कर आता है और वो सर्कुलर कह सकते हैं बाजार में हलचल पैदा कर दिया। ये जो सर्कुलर था ये दोस्तों था जेन स्ट्रीट के खिलाफ। और जेन स्ट्रीट कौन है, क्या किया है और क्यों इतना ज़्यादा, अगर आप देखेंगे अभी न्यूज़ में बना हुआ है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बेसिकली ऐसा हुआ क्या कि इतना बड़ा आप कह सकते हैं ये मुद्दा बनता हुआ देखने को मिल गया आज बाजार के अंदर, और इसका कितना असर जो है वो पड़ता हुआ देखने को मिला। किस तरीके से दोस्तों जेन स्ट्रीट ने यहाँ पर रिटेल निवेशकों को आप कह सकते हैं चूना लगाया है, और किस तरीके से रिटेल निवेशकों ने जेन स्ट्रीट के कारण पैसा खोया है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में समझते हुए नजर आएंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, मामला सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कितने करोड़ का है। तो देखिए सेबी ने क्या किया है, आज सेबी ने जो आज फाइंडिंग निकाली उसमें जेन स्ट्रीट के 4,840 करोड़ पे फ्रीज कर दिया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये वो पैसा है जो फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन मामला इससे भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा पैसों का है। मोर देन 36,000 करोड़ का आप समझिए ये मामला हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जेन स्ट्रीट ने कहा है कि वो रेगुलेटर से एंगेज करेंगे, मतलब अपनी बात रेगुलेटर को समझाने की कोशिश करेंगे। अब सेबी ने क्या कहा इनके ऑर्डर में, सबसे पहले तो दोस्तों हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों जेन स्ट्रीट क्या है। जेन स्ट्रीट, ये बात ध्यान रखिएगा, एक यूएस की क्वांट ट्रेडिंग जायंट फर्म है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फर्म्स में से आप समझिए जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, उस तरह की कंपनी है जेन स्ट्रीट। और फ्राइडे को दोस्तों सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में इस कंपनी को भारत के बाजार में ओवरऑल आप कह सकते हैं बैन कर दिया है। मतलब जेन स्ट्रीट और उससे जुड़ी हुई कंपनीज कोई भी बाजार के अंदर कारोबार नहीं कर सकती है। शेयर बाजार से एक तरीके से इनको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है फ्रॉम एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। और इस, जैसे मैंने कहा, इस पे कंपनी का जो जवाब आता हुआ नजर आया वो ये कि हम सेबी से बातचीत करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। सो देखिए मामला क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि 36,500 करोड़ का दोस्तों ये टोटल मामला निकल के आ रहा है, क्योंकि इतना पैसा ये है जो दोस्तों किसने कमाया है, जेन स्ट्रीट ने भारत के बाजार में। और कब से कब तक, जनवरी 2023 से लगाकर मार्च 2025 के बीच में इतना दोस्तों पैसा जो है वो किसने कमाया है, जेन स्ट्रीट ने। मतलब आप समझिए सिर्फ 2 सालों के अंदर जेन स्ट्रीट ने हमारे बाजार से 36,500 करोड़ रुपए की बड़ी कमाई जो है वो करी है। और यहाँ पर जो टोटल पैसा निकल कर आ रहा है वो 43,289 करोड़ का निकल कर आ रहा है फ्रॉम इंडेक्स ऑप्शंस अलोन। मतलब सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में दोस्तों इतना पैसा जो है वो लगाया गया है अकॉर्डिंग टू द एनएसई डेटा। और रेगुलेटर ने दोस्तों क्या किया, इनका जो अकाउंट है, बैंक जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज कर दिया है। मतलब कोई भी डेबिट, याद रखिएगा ये आप नहीं कर सकते, कोई भी पैसे 4,840 करोड़ के आसपास हैं उसको ये नहीं निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज सेबी ने करीबन 105 पेजेस की, माफ करेगा, एक डिटेल जो है रिपोर्ट डाली, ऑर्डर डाला, जिसमें सेबी ने यहाँ पर अक्यूज किया है जेन स्ट्रीट ग्रुप को, जो जेएस ग्रुप के नाम से जान जाती है, ऑफ डिप्लॉइंग हाई वॉल्यूम। मतलब ये हाई वॉल्यूम क्रॉस सेगमेंट स्ट्रैटेजीज अपनाते थे। और इस कारण से हुआ क्या है कि जो रिटेलर्स हैं उसको मिसलेड किया गया है इनके द्वारा और मैनिपुलेट किया गया इंडेक्स लेवल्स ऑन एक्सपायरी डेज। और ये अलग इनके ऊपर मैनिपुलेशन का ओवरऑल आरोप लगता हुआ देखने को मिला है, जिसमें ये एक साथ कैश, इक्विटी, फ्यूचर्स और ऑप्शन सेगमेंट्स के अंदर काम कर रहे थे। अब दोस्तों ये मैनिपुलेशन हुआ कैसे, ये आपको मैं समझाता हूँ। तो देखिए इसको इजी वे में समझते हैं। सेबी ने दोस्तों ये आउटलाइन किया है कि एक टू प्रॉन स्ट्रैटेजी जो है वो ये यूज़ करते थे। अब कैसे, पंप और डंप, ये दोस्तों जो है वो क्या किया है, इन्होंने किया है। अब जेन स्ट्रीट दोस्तों करता क्या था, इन्होंने सबसे पहले तो इंडेक्स को पुश करने की कोशिश करी। जेन स्ट्रीट पे दोस्तों ये आरोप लगाया कि ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट बैंकिंग स्टॉक्स को खरीदते थे। मतलब इन्होंने क्या किया, बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदा और उससे जुड़े हुए कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए। और उससे होता क्या था दोस्तों कि ये खरीदते थे एक्सपायरी ऑफ वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अब जब दोस्तों ये खरीदते थे तो ये हमेशा लार्ज अमाउंट में खरीदते थे। ऐसा तो है नहीं कि इनकी क्वांटिटी छोटी रहती थी, क्वांटिटी काफ़ी बड़ी रहती थी। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि उस क्वांटिटी बड़े होने के कारण एक टेम्पररी अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल जाता था बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर। स्पेशली ये जो खरीदारी करते थे ये इस तरीके से करते थे कि आखिरी की 30 मिनट में जो ट्रेडिंग होती है डेरिवेटिव्स में, जब सेटल हो जाती है, उसके आसपास दोस्तों एक तगड़ा मूवमेंट जो है वो देखने को मिल जाता था। अब इससे होता क्या था दोस्तों कि पहले ही ये बात ध्यान रखिएगा, ये कर चुके होते थे अपनी पोजीशंस को शॉर्ट। जी हाँ,
पहले ही दोस्तों क्या होता था कि देखिए ये शॉर्ट पोजीशंस जो फार आउट ऑफ द मनी, जो उसको हम एफओटीएम कॉल ऑप्शंस बोलते हैं, उसको ऑलरेडी दोस्तों ये शॉर्ट करके बैठे हुए होते थे। अब जो एक आर्टिफिशियल इंडेक्स में सर्ज हमको देखने को मिला है, राइट, जो एक तेज़ी हमको देखने को मिली है, इसके कारण होता क्या था कि दोस्तों जो कॉल है वो इस तरीके से दिखती थी कि अब वो एक्सपायर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो इन द मनी होने वाली है। और इससे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स करते क्या थे, उसको खरीदारी कर लेते थे। लेकिन जेन स्ट्रीट सब कुछ दोस्तों बेच देता था अपनी पोजीशंस को जल्दी, और इससे इंडेक्स क्या होता था, गिर जाता था, और ऑप्शंस जो एक्सपायर यहाँ पर होने वाले थे वो वर्थलेस हो जाते थे, और वहाँ पर दमदार जो प्रीमियम थे उसको सीधा सीधा अपनी जेब में दोस्तों जेन स्ट्रीट कर लेता था। मतलब पंप एंड डंप की एक शानदार दोस्तों आप कह सकते हैं जेन स्ट्रीट ने स्कीम चलाई, जिसमें देखिए पहले वो खरीदारी कर लेते थे और उससे पहले ही देखिए वो शॉर्ट करके ही बैठे हुए होते थे। अब उससे होता क्या था कि देखिए जब वो फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस को शॉर्ट करते थे, सीधा दोस्तों यहाँ पर जो पैसा है वो बन जाता था। और यही अपने आप में स्ट्रैटेजी जो है वो लगातार दोस्तों यूज़ कर रहे थे कौन, जेन स्ट्रीट। सेबी ने देखिए इस टेक्निक को हाईलाइट किया, उसमें कहा गया कि इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी जो है वो ये यूज़ करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, जो दिया है 17 जनवरी 2024 का, जिसमें देखिए जेन स्ट्रीट ने एलिजिबली बॉट करे 4,370 करोड़ वर्थ ऑफ बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट शेयर्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 17, 2024। इससे हुआ कि जब इतनी बड़ी खरीदारी करी तो दोस्तों इंडेक्स जो था वो ऊपर चला गया, और फिर फर्म ने क्या किया, अपने ट्रेड को रिवर्स कर दिया बाय एग्रेसिवली सेलिंग लेटर इन द डे। और उस समय याद रखिएगा उन्होंने काफ़ी सारे बियरिश पोजीशन जो इंडेक्स ऑप्शन में थे उसको होल्ड कर रखा था। इसलिए सिर्फ उसी एक दिन के अंदर जेन स्ट्रीट ने 734.93 करोड़ का प्रॉफिट कमाया फ्रॉम बैंक निफ्टी ऑप्शंस, ये दोस्तों रेगुलेटर ने कहा। और ये स्ट्रैटेजी लगातार दोस्तों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि देखिए जेन स्ट्रीट अपने आप में समझिए बहुत बड़ी फर्म है, काफ़ी पैसा है इनके पास, इसके सामने रिटेल निवेशक कभी लड़ नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या था कि रिटेल निवेशक खरीदारी करने आते थे, अचानक से प्रीमियम टूटते थे, और वो जो प्रीमियम थे वो दोस्तों सीधा सीधा आप कह सकते हैं जब टूट गए तो रिटेल निवेशक का नुकसान हो गया, और फ़ायदा किसका हुआ, फ़ायदा हुआ जेन स्ट्रीट का। ये लगातार दोस्तों जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ कर रहे थे। दोस्तों इसके कारण देखिए जो जेन स्ट्रीट है, जो बैन था, इससे चीयर हुए आज काफ़ी ज़्यादा इंडियन प्रॉप ट्रेडर्स, क्योंकि इससे जो वॉलिटिलिटी थी वो डेफिनेटली एक्सपायरी डे में अब कम होती हुई नजर आएगी। इस प्रकार की आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है, और ये दोस्तों आज कह सकते हैं कि आज काफ़ी खुश थे वो रिटेल ट्रेडर्स जो कह सकते हैं पैसा खो रहे थे, इसीलिए आज कह सकते हैं इनके लिए एक पॉजिटिव या आप कह सकते हैं न्यूज़ निकल कर आई। अब ये देखना है कि जेन स्ट्रीट का जो आरोप लगा है इनके ऊपर, इसका जवाब किस तरीके से देते हैं, और क्या ये जो केस है ये किस तरीके से आगे बढ़ता है, ये आई थिंक देखने वाली बात बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ शेयर्स के नाम भी हमारे सामने आते हुए देखने को मिले, इनकी हम बात करते हैं। तो देखिए जो जेन स्ट्रीट है उसने मैनिपुलेशन किया है और इन्वॉल्व है एग्रेसिवली मॉर्निंग परचेजेस बैंक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जिसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इंडसइंड, फेडरल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी, ये कुछ बैंक्स अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली इनके नाम आते हुए देखने को मिले हैं जिनको खरीदारी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब के अंदर जो पैसा है वो लगाया गया, और इनमें काफ़ी लार्ज स्केल, याद रखिएगा, सेल ऑफ भी आता था, खरीदारी होती थी। तो अपने आप में आप कह सकते हैं जो याद रखिए निफ्टी बैंक के स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसी को तो देखिए बाय करना पड़ेगा, तभी तो देखिए इंडेक्स हिलता हुआ नजर आएगा। अब इस पे ब्रोकर का भी ओवरऑल आप कह सकते हैं कम्युनिटी का स्टेटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें निखिल कामत ने आज कुछ कहा है, और इंटरेस्टिंग है देखिए उनका स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि मे बी दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर यूज्ड टू लीनियंट यूएस रेगुलेशंस। मतलब आप समझिए कि जो यूएस के रेगुलेशन जिससे आप काफ़ी लीनियंट चल रहे हैं, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम बनती हुई नजर आती है, जो इस तरीके से लूप होल का आप कह सकते हैं फ़ायदा उठाते हुए नजर आते हैं ये ओवरऑल बड़ी बड़ी फर्म्स, राइट। निखिल कामत ने कहा कि अगर ये सारे एलिगेशन सही है तो जेन स्ट्रीट ने एक ब्लेटेंट मार्केट मैनिपुलेशन किया है। कामत का ये असेसमेंट है कि जो सेबी ने यहाँ पर जेन स्ट्रीट ग्रुप को बार्ड किया है फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ मार्केट, ये ऑर्डर से जेन स्ट्रीट और उसकी जो रिलेटेड एंटिटीज़ है जो कह सकते हैं नुकसान पहुँचाते हुए नजर आए बाजार को, वो अपने आप में काफ़ी ख़राब है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो ऐसी प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स है लाइक जेन स्ट्रीट, ये बात ध्यान रखिएगा 50% ऑप्शन की ट्रेडिंग वॉल्यूम का इनकी तरफ से आता हुआ नजर आता है। अब क्योंकि सेबी ने इनको कह सकते हैं हटा दिया है, तो इससे उनका मानना है कि असर पड़ता हुआ नजर आएगा ट्रेडिंग वॉल्यूम में, और इससे जो कंपनीज है लाइक जीरोधा, राइट, इनको भी नुकसान होता हुआ नजर आएगा, ये उनका मानना है। तो उन्होंने कहा कि अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि इससे कितना असर पड़ता हुआ नजर आता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में। और उन्होंने कहा कि इफ़ दे पुल बैक रिटेल एक्टिविटी कुड टेक अ हिट टू, ये उन्होंने साफ साफ कहा। तो उन्होंने कहा कि अगले आने वाले दिन हमको बताएंगे कि किस तरीके से इसका असर जो है वो हमारे बाजार पर होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस तरीके से पूरा आप कह सकते हैं ये फियास्को होता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प हुआ कि देखिए आगे होता क्या है। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा अच्छा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।